नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर का मामला था और सुप्रीम कोर्ट ने एक बढ़िया फैसला दिया है। आधार कार्ड के बारे में उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आधार कार्ड तो आपको मानना पड़ेगा। अगर किसी के पास आधार कार्ड है तो उसको वोटर लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा। यह एक बड़ा फैसला है क्योंकि आधार को लेकर लगातार चुनाव आयोग ये बात कर रहा था कि आधार को नहीं माना जा सकता है वोटर लिस्ट में शामिल होने का आधार। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार आधार के लिए कहा था और इस बार बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आधार आपको मानना पड़ेगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज सुप्रीम कोर्ट ने की, उसने कहा कि जिनका नाम कटा है, किसी गलत वजह से कटा है, जिनके पास वोटर लिस्ट में होने का अधिकार है, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो 11 बताए गए हैं कि 11 पेपर्स चाहिए, या तो वो और या फिर आधार अपना लगाकर अप्लाई कर सकते हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट में डालना पड़ेगा। यह चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा झटका है। पिछली बार आपको याद होगा, कोर्ट ने कहा था कि जिन 65 लाख लोगों का नाम आपने हटाया है उसको ऑनलाइन करना पड़ेगा। स्कैन किए हुए पेपर लगाने से काम नहीं चलेगा, डिजिटल फॉर्म में आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा उन सारे लोगों का नाम जिसका हटाया गया है, और साथ में बीएलओ का नाम और फोन नंबर देना पड़ेगा जिस बीएलओ ने हटाया है, और साथ में आपको यह भी बताना पड़ेगा कि किस वजह से हटाया गया है। उसके बाद आप जानते हैं बहुत सारे पत्रकार फील्ड में गए और उनको यह मिला कि जिन लोगों को कहा गया कि इनकी डेथ हो गई है, इनकी मृत्यु हो गई है, वो जीवित निकले। अभी कल अजीत अंजुम ऐसे लोगों के साथ बाकायदा वीडियो कर रहे थे जो लोग हटा दिए गए हैं वोटर लिस्ट से ये कह के कि वो मर गए हैं, जबकि वो जिंदा हैं। और भी कई पत्रकारों को इस तरह की चीजें मिली हैं। मजेदार बात यह है कि आज ही प्रधानमंत्री मोदी बिहार में हैं, और प्रधानमंत्री मोदी बिहार में है तो एक केस हो गया है भागलपुर से। 2 लोगों का नाम पाया गया कि यह फर्जी है। 2 पाकिस्तानी महिलाओं के नाम फर्जी वोटर आईडी कार्ड पाए गए। यह कहा गया कि यह महिलाएं भारत में अवैध रूप से वीजा ओवर स्टे कर रही थी, यानी वीजा लेकर आई थी और वीजा खत्म हो जाने के बाद भी लौटी नहीं है, और अब उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बड़ी बड़ी बातें घुसपैठियों को लेकर कर रहे हैं। इसके पहले हमारे चुनाव आयुक्त भी घुसपैठियों का नाम ले चुके हैं। तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं घुसपैठिए घुसपैठिए का गाना गा रहे हैं, और उन 65 लाख लोगों में एक भी घुसपैठिए नहीं थे। अब जाकर घुसपैठिए अगर इनको मान भी लिया जाए तो मिले 2। अब ये 2 घुसपैठिए मिले हैं जिनकी घोषणा उस दिन की गई जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी बिहार के अंदर चुनाव प्रचार कर रहे थे। आप समझ सकते हैं किस तरह से परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी क्या बोल रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि उनके खुद समझ में नहीं आ रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी युवा नेताओं से घबरा गए हैं। वैसे तो अगर राजनीति की बात करें तो राहुल गांधी खुद युवा हैं। राजनीति में जिस उम्र तक युवा माना जाता है, अभी राहुल गांधी उसी उम्र में हैं। राजनीति में 50-60 साल के लोगों को युवा माना जाता है, युवा नेता कहा जाता है। तो राहुल गांधी खुद युवा है अभी, और उसके बाद उनकी टीम, उनके अगल बगल के लोगों को देख लीजिए, सारे युवा लोग हैं संसद में। उनके बाद अगर कोई सबसे ताकत के साथ बोलता है तो गौरव गोगोई बोलते हैं, और गौरव गोगोई को हर बार पूरा मौका दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि एक युवा को पूरा मौका दिया जाता है। यही नहीं, राजस्थान से पहली बार की सांसद हैं संजना जाटव, काफी कम उम्र की हैं, दलित हैं और तेज तर्रार महिला हैं। उनको अक्सर मौका दिया जाता है बोलने का। और भी संसद में जो लोग कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं, जरा उनको देखिए, वो सारे युवा लोग हैं। मध्य प्रदेश में पार्टी का अध्यक्ष किसको बनाया गया? जीतू पटवारी को बनाया गया। जीतू पटवारी अभी बिल्कुल युवा हैं। प्रधानमंत्री महोदय को बताना चाहिए कि उनकी अपनी पार्टी में उनके सामने कितने युवाओं को बोलने दिया जाता है। प्रधानमंत्री तो जहां जाते हैं अकेले जाते हैं। सड़क का उद्घाटन होता है, उस सड़क पर भी जो गाड़ियों के चलने के लिए बनी है, जिस पर आमतौर से हम आप पैदल चल नहीं सकते, उस पर नरेंद्र मोदी जी पैदल चलते हुए अकेले नजर आते हैं, बिल्कुल अकेले। और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में युवाओं को चांस नहीं दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने 13,000 करोड़ रुपए के योजनाओं की शुरुआत की। तो मुझे याद आया पिछले चुनाव में मोदी जी किस तरह से नीलामी कर रहे थे, नीलामी वाली भाषा थी।
इतने हजार करोड़ दे दूं, इतने हजार करोड़ दे दूं, इतने हजार करोड़ दे दूं, और लास्ट में शायद 50,000 करोड़ या कितने हजार करोड़ दिए थे, अब तो याद भी नहीं है। याद तब होता जब उससे कोई परिवर्तन आया होता। घोषणाएं हो जाती हैं, घोषणाओं के बाद क्या होता है पता नहीं। अभी यह खबर चल रही थी कि बिहार के अंदर छठ और दिवाली के मौके पर 12,000 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। जब पता किया गया तो पता यह चला कि भारत में कुल ट्रेनें जो चलती हैं वो 13,000 हैं। फिर 12,000 ट्रेनें अकेले बिहार में कैसे चलेंगी ये आप समझ सकते हैं। लेकिन अखबार में आ गया, सोशल मीडिया पर हो गया सब कुछ वायरल। उसके बाद आप करते रहिए उसका फैक्ट चेक, क्या फर्क पड़ना है। व्हाट्सएप पे जो पहुंचना है वो पहुंच जाएगा। तो घोषणाएं बड़ी बड़ी जाहिर है कि उनको करना ही था। एक बात उन्होंने जरूर की, जो बिल लेकर आए हैं उस पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अगर कोई कर्मचारी 30 दिन या 50 दिन जेल में रहता है किसी वजह से तो उसकी नौकरी तुरंत चली जाती है। एक बात मैं आपको बता दूं, आज ही का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है एक मामले में, जिसमें क्या हुआ कि कोई कर्मचारी था, उसके ऊपर आरोप लगा, वो जेल चला गया, उसकी नौकरी चली गई। जब वो रिहा हुआ और एक्विट हुआ, यानी कि उसके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हुआ, तो उसने कहा कि जितने दिन मुझे जेल में रखा गया और नौकरी का जो नुकसान हुआ वो पैसे मुझे दिए जाए। उसके एम्प्लॉयर ने पैसा देने से मना कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि जांच में, मुकदमे में वो निर्दोष पाया गया है, इसलिए उसकी पूरी तनख्वाह उसको वापस देनी चाहिए। अब आप देखिए, मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री 30 दिन के लिए जेल गया, उसकी कुर्सी चली गई। 2 साल बाद मुकदमे का फैसला आया और पता चला कि उसके ऊपर कोई आरोप ही नहीं है। सत्येंद्र जैन, याद कर लीजिए, यही दिल्ली का मामला है। पता यह चला कि उसके ऊपर जो आरोप थे वो गलत थे, वो दोषी है ही नहीं। तो क्या उसको दोबारा से मुख्यमंत्री या मंत्री पद दिया जाएगा? क्या सत्येंद्र जैन को फिर से दिल्ली का मंत्री बनाया जाएगा? क्या यह संभव है? तो कर्मचारी से आप तुलना कर रहे हैं। कर्मचारी को मिलती है तनख्वाह, वो वापस ले सकता है, नौकरी भी वापस ले सकता है अगर मुकदमा जीत जाता है। लेकिन एक पॉलिटिकल आदमी का पूरा कैरियर खत्म कर दिया जाता है। दरअसल सेशन खत्म होने के, लोकसभा खत्म होने के 2 दिन पहले जानबूझकर यह बिल लाया गया था कि बिहार चुनाव में वोट चोरी के सामने इसको मुद्दा बनाया जा सके। अच्छा, वोट चोरी मामले पर भी एक साहब पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट कि वोट चोरी का आरोप लगाया है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, इसलिए कांग्रेस पार्टी की जो मान्यता है उसको ही रद्द कर दिया जाए। मजेदार है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करता है। लेकिन जो मैं बात कह रहा था कि सेशन खत्म होने से 2 दिन पहले यह बिल इसलिए लाया गया क्योंकि आपकी नैतिकता खतरे में थी। वोट चोरी का आरोप आपके ऊपर लगा हुआ था। तो अब सामने वाले को बेईमान साबित करने के लिए आप कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा नैतिक बिल लेकर आया था कि जो आदमी 30 दिन जेल में रहे उसका मंत्री, मुख्यमंत्री पद चला जाए। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। आंकड़े उठाकर देख लीजिए 2014 के बाद के जितने मंत्रियों के ऊपर केस हुए हैं, कल मैंने बहुत डिटेल में इस पर वीडियो बनाया था। जितने मुख्यमंत्रियों के ऊपर केस हुए हैं, सजा किसी को नहीं हुई। जैन साहब का, सत्येंद्र जैन का मैंने एग्जाम्पल दिया। अरविंद केजरीवाल को भी रिहा किया गया, सोरेन साहब को रिहा किया गया, और भी कितने लोग हैं जिनको रिहा किया गया। सरकार संसद के अंदर कहती है कि कुल मिला के 3 लोगों को अभी तक सजा दी गई है जितने केसेज हुए हैं। और इन 3 के अलावा जो कई हजार लोग हैं, उनका क्या? उनका कैरियर आप तबाह कर दीजिए, उनसे पद आप छीन लीजिए और उसके बाद कहानी खत्म। मैंने कल एग्जाम्पल देके आपको बताया ही था कि नीतीश कुमार जी अगर दोबारा पलटी मारने की सोचें, उनके ऊपर पीएमएलए का एक केस डालो, 30 दिन तक उनको जेल में रखो, 30 दिन के अंदर उनकी सारी पार्टी अपनी तरफ कर लो, उनकी जिंदगी तबाह और सरकार आपके पॉकेट में। यही खेल खेलने के लिए वो कानून लाया गया था जिसको महुआ मोइत्रा ने बिल्कुल सही कहा है कि सुपर इमरजेंसी का कानून था। उसके भरोसे चुनाव लड़ना है। और दूसरा कौन सा है? ऑपरेशन सिंदूर। बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाती है। अब उस पर इतनी बात हो चुकी है कि अब क्या बात की जाए। 20 साल से नीतीश बाबू गद्दी पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी लालू यादव को याद किया जाता है, आरजेडी के दौर को याद किया जाता है। मजेदार यह है कि पुल गिर रहे हैं आपके राज्य में। पिछले साल बारिश हुई तो एक के बाद एक 7 पुल गिर गए आपके राज्य में। उठ के सारे नौजवानों को बाहर जाना पड़ रहा है नौकरी के लिए। सारी तरह की परेशानियां हैं।
लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। बात करेंगे कि लालू यादव के समय क्या हुआ था, आरजेडी के समय क्या हुआ था। और जब ये याद करना है तो याद कर लीजिए कि अभी जब संयुक्त सरकार आरजेडी के साथ चला रहे थे नीतीश बाबू भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने से पहले, तो जिस तरह से रोजगार दिए गए, क्या उस तरह के रोजगार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाने में नीतीश बाबू दे पाए? बिहार की जनता किसको चुनेगी यह तो बिहार की जनता जाने। चुनाव में अभी वक्त है, अभी तो डेट भी नहीं आई है। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो इस बार मुद्दों से चूक गए हैं। उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, वही ले दे के घुसपैठ है, ऑपरेशन सिंदूर है और लालू यादव आरजेडी को कोसना है। इसके अलावा कोई नई बात नहीं है। बताना उनको यह चाहिए कि 10 साल से उनका शासन है, जिसमें लंबे टाइम तक नीतीश कुमार के साथ राज्य में भी उनकी सत्ता रही है, उसमें उन्होंने क्या किया है यह बताना चाहिए। लेकिन यह बताने के लिए वो तैयार नहीं है, सिर्फ पुरानी बातें। और इन सब के बीच राहुल गांधी को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है बिहार में, जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है बिहार में, वोट चोरी जिस तरह से मुद्दा बन रहा है, आप इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पर जाइए, ट्विटर पे जाइए, लोगों को देखिए, लोग किस तरह लगातार लिख रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक बात साफ समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी और मोदी जी दोनों लोग घबराए हुए हैं। अगर राहुल गांधी और तेजस्वी को ऐसे ही समर्थन जमीन पर मिलता रहा और अगर यह समर्थन वोट में कन्वर्ट हो गया, तो यह समझ लीजिए कि बिहार में जो कल्पना इनकी है वो चली जाएगी। अभी तो यही क्लियर नहीं है कि चुनाव अगर जीतेंगे तो नीतीश बाबू फिर से सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। पहले कई बार ऐसी बात आ चुकी है जिसमें भाजपा के नेताओं ने कहा है कि अब हमको हमारा सीएम चाहिए, और उसके बाद अगर चुनाव नहीं जीतते हैं, दोनों पार्टियां मिलकर इतनी सीटें नहीं ला पाती हैं कि सत्ता में आ पाएं, तो बिहार से विदाई बिल्कुल तय है। और बिहार से जो विदाई होगी, बिहार की जमीन से जो शुरू होता है काम, वो लंबा जाता है। इसके बाद बंगाल का चुनाव है। आप जानते हैं बंगाल में भी जीतने की कोई खास उम्मीद है नहीं। ममता बनर्जी लगातार बीजेपी को हराती रही हैं। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, और इन दोनों चुनावों का असर यूपी के चुनाव पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। तो अभी प्रधानमंत्री जी अभी कई बार जाएंगे बिहार, बिहार से प्रेम उमड़ेगा, भोजपुरी बोली जाएगी, बिहार जैसा दिखने की कोशिश की जाएगी, बिहार को ये दिया वो दिया बताया जाएगा, घुसपैठ का मुद्दा लगातार लाया जाएगा, हिंदू मुसलमान जितना हो सकता है वो करने की कोशिश की जाएगी। उधर राहुल गांधी लगातार अपनी यात्रा जारी रखे हैं और अब जब संसद खत्म हो गई है तो पूरी ताकत लगाकर जमीन पर वोट चोरी को मुद्दा बनाएंगे। एसआईआर के मामले में लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी बता रहे हैं कि चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इन सब के बीच बिहार का चुनाव पलटेगा या फिर से एक बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, इसका इंतजार सबको रहेगा, आपको भी और हमको भी। जैसे जैसे जो अपडेट्स होंगी हम लगातार आपसे शेयर करेंगे। और आप जो सोचते हैं, आप जमीन पर जो देख रहे हैं, वो कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।